हस्तप्रक्षालनम्। ओम केशवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ऋषिकेशाय नमः। हस्तप्रक्षालनम्। ओम अपवित्रा पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि अस्मेत् पुण्यकक्षं सावयान्तर्शुचिः। मंगल तिलक कुर्यात्। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणरध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरिः। ओम मंगल तिलक कुर्यात्। गृहीत्वाम् अक्षत पुष्पाणि। अक्षत पुष्प। ओम स्वस्ति न इंद्रो विद्धिसर्वाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमि स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्ति पृथ्वी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति शान्ति ब्रह्मा शान्ति सर्वागम शान्ति श्यामा शान्तिरेधिः। ओम श्रीमन्महागणाधिपते नमः। ओम श्री भागवत महापुराणाय नमः। ओम श्री सुखदेव जी महाराजाय नमः। ओम देवी दुर्गा देवीभ्यो नमः। आदि सर्वमंडल देवताभ्यो नमः। ध्यानार्थे आभनार्थे क्षितं पुष्पं समर्पयामि प्रतीगताम्। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री भागवत महापुराणाय नमः। श्री प्रधान देवता श्री राधा कृष्णाय नमः। ध्यानार्थे आभनार्थे अक्षतं पुष्पं समर्पयामि प्रतीगताम्। दीप जला। आरती पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती पापियों को पाप से है तारती। हरि नाम यही हरि नाम यही हरि नाम हरि नाम यही हरि नाम यही जग के मंगल की आरती पापियों को पापों से है तारती। पापियों को पाप से पापियों को पाप से पापियों पापियों को पाप से हटाती।
ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम ओ श्री राम यही घनश्याम यही श्री राम प्रभु महिमा की आरती या देवी सर्वभूतेषु बुद्धिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय व्यास नारायण भगवान की जय। बाके बिहारी लाल की जय माता रानी मैया की जय शारदा मैया की जय श्रोता समाज की जय शक्ति समाज की जय अपने माता पिता गुरुदेव भगवान की जय संत समाज की जय ब्राह्मण समाज की जय शक्ति समाज की जय परम मंगलमय अकारण वर्णोलय भक्तिवांछा विनलित पीतंबर हरि भगवान अनंत अनंत बलवंत हनुमान जी महाराज की वंचनों में कोटि कोटि नमन। माँ सक्षम चानी दुर्गा संत समान विप्र समान श्रोता समान शक्ति स्वरूपा माता बहन चिन्मयी बालक अबोधमयी बालक आज अपना यह साप्ताहिक यज्ञ का 7वें दिवस प्रपन्न कालोपस्थित हुआ है सज्जनों। माँ दुर्गा की सांद्रता में माता रानी की सांद्रता में हम 7वें दिवस की ज्ञान वेला में ज्ञान गंगा में सभी लोग गोता लगाएंगे। तो सबसे पहले हम और आप अपनी पद्धति के अनुसार दो क्षण नाम लिया जाता है भगवान का, उसे हम और आप अनुराग और प्रेम से लीजिए। सज्जनों, जितना ज्यादा अनुराग और प्रेम से भगवान का नाम उच्चारण किया जाता है उतना ही रस बरसता है। देखो, प्रेम तो एक अलग चीज होती है। प्रेम से चाहे तुम भगवान को एक बार पुकार के देखो तो अन्यत्र भगवान हमारा है कहीं नहीं, वो तो नजदीक में है, सिर्फ हमें और आपके लिए आभास नहीं होता। क्यों? हमारे पास वो ज्ञान नहीं है, वो विवेक नहीं है, वो बुद्धि नहीं है, वो प्रेम नहीं है जिससे प्रेम भगवान दिखते। ऐसा नहीं कि भगवान कहीं अन्यत्र नहीं है, भगवान तुम्हारे यहाँ पर विराजमान है।
सिर्फ हमारी और आपकी पुकारने में, प्रेम में, अगाधता में, विवेकता में, बुद्धि में ये सब कमी है। तो आइए दो क्षण भगवान का नाम लें, तदुपरांत भगवान के अमृतमयी कथा में हम सभी लोग प्रवेश करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद मनोहर अति सुंदर मुरली मनोहर अति सुंदर संकीर्तन के लिए किया। कल आपने भगवान के चीरहरण लीला, दधि चोरी, ये नाना प्रकार की लीलाओं को आप लोगों ने अवलोकन किया। वास्तव में सज्जनों, हमारे श्री सुखदेव जी भगवान कहते हैं, राजा परीक्षित, अगर हम मनुष्य बनकर के भगवान को नहीं पहचान पाए तो मनुष्य बनने का मतलब ही क्या?
आज श्री सुखदेव जी भगवान कहते राजा परीक्षित हो, जंगल में ब्राह्मण लोग यज्ञ कर रहे थे। हमारे कन्हैया श्याम सुंदर गाय चराने के लिए गए। अब नाश्ता की पोटली ले नहीं पाए। ठीक 12 बजे और मधुमंगल से कहा कन्हैया ने, दाऊ भैया ने, ये हमारे लिए भूख सता रही है, भूख ले। तो कन्हैया ने कहा, कन्हैया से कहा कि ऐसा करो बेटा, तुम ये ब्राह्मण लोग जो यज्ञ कर रहे हैं यहाँ चले जाओ और वहां नारायण भगवान का जो यज्ञ हो रहा है वहां से भोजन लाओ, प्रसाद लेकर के आओ। अब ग्वाल वाले जब जाते हैं उस समय पर आहुति चल रही है। यज्ञ करते करते उस ग्वाल वालों ने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, हमारे कन्हैया श्याम सुंदर को भूख सता रही है, इसलिए आप ऐसा करो कुछ प्रसादी दे दो, भोजन करने के लिए उनको भूख लगी। ब्राह्मण देवताओं ने कहा भाग जाओ यहाँ से, तुम कौन हो, कहां से? हमारे नारायण भगवान को भोग नहीं लग पाया और तुम कहां के ग्वारिया के बालकों के लिए भोग लेकर के भोग लेने के लिए आ गए? नहीं, जा भाग जाओ यहां से। अब वहां से ग्वाल वाले आ जाते हैं। भगवान से कहा कि प्रभु, उनने तो हमारे लिए ललकार के भगा, कोई प्रसादी नहीं दी, कोई भोजन नहीं दिया, ना प्रेम से वो बोले। भगवान ने कहा कि तुम किन के पास गए? बोलो श्री वृंदावन बिहारी लाल की। यही बात। अगर तुम्हारे हृदय में और प्रेम है किसी के भी प्रति, देखो ईश्वर यंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखराशि, सबके हृदय में भगवान का वास है। अगर हम सामने वाले से प्रेम करेंगे तो वो हमसे प्रेम करेगा, अगर तुम दूसरे से द्वेष करे हुए तो तुमसे सामने वाला भी द्वेष करेगा। ये तो सीधी सीधी सी बात, इसमें विचार की कोई बात ही नहीं। आजादी दिवस की कथा है, मानो कच्छ जपूरा से आ रहा है। बताओ आखिरी दिना में से जपूरा यार, अब आखिरी आ गई तो सही आपको अपने बात हम बताया रहे इतना कई आए कितना जगह जाओ कहा के अब देखियो अपन कितने जने हैं, अगर यही में सो रहे हो तो अपन करूँ का, इसलिए होना किसी के नहीं लिए नहीं है। सोते सोते आए और सोते चले जाएंगे, होना क्या है? आखिरी बची है अब तो वृद्ध अवस्था आ गई। पेटे में पौड़े मही पौड़ पौड़ सुचिता पे पौड़न के देने आए। अब क्या सोते रहोगे? जाग जाओ भैया, जाग जाग। सज्जनों, वही बात आज भोजराज कंस के लिए मन में लगने लगे।
हमने जन्म लेकर के मनुष्य शरीर लेकर के हमने भगवान को नहीं पहचाना, भगवान से बैर करते रहे, अहंकार में बने रहे और भगवान को नहीं पहचान पाया और हमारी मौत नहीं दी गई। ऐसी हमारी अखिली भोजराज कंस की मौत नहीं आई, हमारी और आपकी बिल्कुल नजदीक है, चिंता नहीं करना। जो माता के हृदय में प्रेम होता है, जो अगाधता होती है, वो जल्दी से पिघल जाती है। पिता का हृदय इतने जल्दी नहीं पलकता, माँ का हृदय जल्दी से पलक जाता है। अगर किसी तो बेटा ने और मम्मी कहा कि मम्मी जी हमारे लिए 1 रुपया दे दो, 1 रुपया दे दो, 2 रुपया दे दो, 5 रुपया दे दो, तुम पिताजी साहब जा भारी पैसा खर्च करा बग जाओ या फिर दे कल दे। और मम्मी के पास में अगर वो बालक जाता है तो मम्मी तो अपने पर्स में से निकाल करके दे देती। पुत्र का और माँ का जो स्नेह होता है सज्जनों, आगे चलेंगे हम बताएंगे, बड़ी सुंदर कथा आती है। तो आज कन्हैया ने कहा कि तुम ब्राह्मण पत्नी के पास क्यों? तो कहिए अब जाते तो ब्राह्मण पत्नी तो समझ जाती है कि वास्तव में भगवान का अवतार होगा। कब से हल्ला मचा और गाय चराने के लिए यमुना की कछारन में आते, ये तो नहीं समझ पाए थे, अहंकारी थे। देखो एक बात जरूर है, भागवत जी में लिखा है कि ब्राह्मण के लिए अहंकारी नहीं होना चाहिए, स्वाभिमानी होना चाहिए। जिस ब्राह्मण के लिए अहंकार हो जाता है उसका पतन हो जाता है, और जो ब्राह्मण स्वाभिमानी होता है, हाँ स्वाभिमानी और अहंकार में अंतर देखना यहाँ। जैसे आपके लिए कोई बुलाया आता है, बुलाता है तो जाना चाहिए, और बगैर बुलाए किसी के पास में नहीं जाओ, ये अहंकार नहीं। और तुम हमेशा यहाँ नहीं करो तो तो कहने तो आज कन्हैया ने कहा कि तो ब्राह्मण है, यज्ञ कर रहे, वो अहंकार है, उनका वेद के लिए अहंकार हो गया है। वेद बांटते हैं, वो यज्ञ कर रहे, अनुष्ठान कर रहे, उनको अहंकार हो गया है। जाओ ब्राह्मण पत्नियों के पास में जाओ। आज सभी ब्राह्मण पत्नियों के पास में जब हमारे ग्वाल वाले जाते हैं, उनने ऐसे थार सुंदर 56 प्रकार के भोजन तैयार किए भगवान को भोजन कराने के लिए। अब इनने सोचा कि अगर हम जाएंगे, हमारे पतियों ने मना कर दिया था और हम जा रहे हैं तो हमारे पति हमारे लिए डांटेंगे, कहाँ को जाती है। तो इनने ये सोचा कि कैसे निकले। इनने कह दिया कि तुम आगे चलो, हम पीछे से आ रहे, चलो चलो, हमारे ब्राह्मण देवता देख ना पाए, हमारे पति देव देख ना पाए। तो इनने अपने सामान को सजाया धजाया, उसमें नाना प्रकार से व्यंजन रखे, रूमाल से ढक करके, कपड़े से बंद करके, और लंबा घूंघट लगा करके पहचान ना पाए। देखना ये भाव, ये पहचान ना पाए और जल्दी से दौड़ लगा करके निकल जाती है। अब जल्दी से वो गई वहां पर, कन्हैया श्याम सुंदर के नेत्रों से दर्शन किए, बड़ी आनंद और अपने हाथों से भोजन करा रहे कन्हैया श्याम सुंदर को, दाऊ भैया को रोटी जाते हैं। कन्हैया भी रोने लगे, हे ब्राह्मण पत्नी है, आपने हमारे लिए तृप्ति कर दी, तृप्ति कर दी हमारे भोजन, भूख लगी थी, भूख सता रही थी, आज कुछ देर हो गया क्या। इनने सोचा कि अब देर हो गई, पतियों को हम जवाब क्या देंगे। ये संकुचित हो रही थी बेचारी। कन्हैया तो समझ गए कि ये संकुचित हो रही, पत्नियों को डर रही। इनने कहा ब्राह्मण पत्नियों, माताओं हमारे लिए बताओ, तुम्हारे लिए डर काय का लग रहा है कि हमारे लिए हम तुम बगैर बताए और हम यहाँ पर चले आए, पतियों को नहीं बताए। कहीं ऐसा नहीं है, हमारे ऊपर तुम्हारी कृपा हो गई ना, अब तुम्हारे लिए संसार में कोई डांटने वाला नहीं है। जा पे कृपा राम की, जिस पर कृपा भगवान की हो जाए, जिसके ऊपर बरत हस्त भगवान का हो जाए, उसका संसार में कोई बाल बांका करने वाला नहीं। आज भगवान ने कहा कि चलो, अगर तुम्हारे लिए डर भी लग रहा है तो हम तुम्हारे लिए बिजाए देते वहां पर।
ब्राह्मण पत्नियों के साथ में भगवान गए, यज्ञशाला को नमन किया और ब्राह्मण देवताओं ने देखा, अरे ये तो साक्षात ब्रह्म का होता है, एक ब्रह्म द्वितीय नास्ति, एक ब्रह्म का अवतार हो चुका है। ब्राह्मण देवता चरणों में लेट जाते हैं, पत्नियों से कहने लगे, देख जन्म देव कुलम, हमारे ब्राह्मण कुल के लिए धिक्कार है, हमारी दीक्षा के लिए धिक्कार है, हमारी पढ़ाई के लिए, हमारे वेद के लिए धिक्कार है। तुमने तो जीवन में कुछ नहीं किया, ना वेद बांचा ना कुछ बांचा, और तुमने भगवान को प्राप्त कर लिया। और आज हम वेद को बांचते बांचते हमारे बुढ़ापा आ गया, हमने भगवान को नहीं पहचाना। तो कहने की बात है कि ये सज्जनों, हमने मनुष्य शरीर लिया और मनुष्य शरीर लेकर के और विद्या पा करके, और अगर हमने भगवान को नहीं पहचान पाया तो मतलब ये क्या निकला? चाहे ब्राह्मण कुल, चाहे क्षत्रिय कुल, चाहे वैश्य कुल। इसलिए हमें और आपके लिए भगवान की पहचान बनाना है। जब तक तुम भगवान की पहचान नहीं बनाओगे, तुम्हारे जीवन में कोई कीमत ही नहीं हो सकती। श्री ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते